And welcome learners. Today we discuss about the charge induction in metal cavities. Charge induction in a metal cavities. देखिए, हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि किसी मेटल मीन कंडक्टर में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो ज़ीरो होता है इनसाइड में, और जो उसका सारा का सारा चार्ज होता है वो सरफेस पर प्रेजेंट होता है। मीन क्यू एनक्लोज्ड हमारा ज़ीरो होता है। हमारा ये कोई कंडक्टर है तो इसका सारा का सारा चार्ज कहाँ प्रेजेंट होगा? सरफेस पर। कहाँ पर? सरफेस पर प्रेजेंट होगा इसका सारा का सारा चार्ज। कहाँ प्रेजेंट होगा हमारी इसका? सरफेस पर। अब मान लीजिए हमने कोई एक इर्रेगुलर शेप ली, ठीक है, इसमें एक हमारी कैविटी क्या होती है? देखिए, कोई एक आपके पास सरफेस है, मीन ये एक सरफेस है, इसमें एक होल हो गया। क्या हो गया? एक होल। तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैविटी। तो ये क्या होता है हमारा? कैविटी मीन होल होना। अब इस कैविटी में कोई एक चार्ज Q प्रेजेंट है, मीन प्लस Q, ठीक है, जिसकी वजह से फ्लक्स इंड्यूस्ड होगा इसमें। यहाँ पर इस Q चार्ज की वजह से फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, वो इस तरीके से होगा। मगर इस Q चार्ज की वजह से इस मेटल पर जितने नेगेटिव चार्ज थे वो क्या इसके कैविटी के इनर सरफेस पर इंड्यूस्ड हो जाएंगे। नेगेटिव चार्ज मीन जो कैविटी की सरफेस है उस पर इंड्यूस्ड हो जाएंगे, मीन अट्रैक्ट हो जाएंगे इस प्लस Q चार्ज की वजह से। तो जिसकी वजह से इसका फ्लक्स होगा वो यहाँ से निकलकर, मीन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होंगी वो यहाँ से ट्रैवल करके केवल नेगेटिव साइन तक ही ट्रैवल करेंगे। मीन इसके आगे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो ही होगा। कैसे? अगर यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकली और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर पूरी सरफेस पर नेगेटिव चार्ज, मीन नेगेटिव और इक्वल चार्ज, इस चार्ज के इक्वल चार्ज इंड्यूस्ड हो गया, मतलब यहाँ पर अट्रैक्ट हो गया इस चार्ज प्लस Q की वजह से माइनस Q चार्ज, ठीक है, माइनस Q चार्ज प्रेजेंट हो गया, मतलब अट्रैक्ट हो गया। तो इसकी वजह से जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज ट्रैवल करेंगी और उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगी, जिसकी वजह से इसका फ्लक्स इस वाली सरफेस के बाद फाई इज इक्वल टू ज़ीरो, और फाई इज इक्वल टू ज़ीरो तो E इज इक्वल टू ज़ीरो, और E इज इक्वल टू ज़ीरो तो Q एनक्लोज्ड वो भी हमारा क्या होगा? ज़ीरो इनसाइड द सरफेस। अब देखिए हमारा इस नेगेटिव साइन जो है वो कैविटी की सरफेस पर प्रेजेंट हो गया, और इस आवेश मतलब इस चार्ज की सेम नेचर वाला एक चार्ज यहाँ पर इंड्यूस्ड हो जाएगा। वो कैसा चार्ज होगा हमारा? प्लस चार्ज, प्लस Q चार्ज। वही चार्ज उसकी सरफेस पर इंड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है, जिसे हम चार्ज डेंसिटी कहते हैं, जो हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? चार्ज डेंसिटी। और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जिसकी वजह से
हमारी इस मेटल पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होता, जिसकी वजह से फ्लक्स इसका ज़ीरो ही होता है। तो हम कह सकते हैं कि कैविटी होने के बाद भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और फ्लक्स ज़ीरो है, मीन क्यू एनक्लोज्ड हमारा यहाँ पर ज़ीरो है। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा चार्ज इंड्यूस्ड किस तरीके से होता है, मीन हमारा यहाँ पर चार्ज इंड्यूस्ड, ये तो हमारा चार्ज इंड्यूस्ड किस तरीके से होता है उसको हमने यहाँ पर बता दिया आप लोगों को। अब देखिए हम कोई एक एग्जांपल की बात करते हैं। ठीक है, मान लीजिए, इसको मैं साफ कर देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर एक हमारे पास स्पेरिकल सेल है, ठीक है, जिसमें एक कैविटी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? कैविटी, जिसकी रेडियस को हमने R1 मान लिया। ठीक है, और जो उसकी आउटर सरफेस है उसकी कैविटी को हमने R2। ठीक है, अब इसकी आउटर सरफेस पर क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। प्रेजेंट कब होगा? इंड्यूस्ड की वजह से बताया था मैंने आपको कि पॉजिटिव चार्ज आता है। देखिए मैं डायरेक्ट सबसे पहले उसी तरीके से करता हूँ। मान लीजिए इस पर किसी R डिस्टेंस पर एक प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट। ठीक है, कैसा चार्ज प्रेजेंट है? प्लस क्यू चार्ज हमारा प्रेजेंट है। अब इस चार्ज की वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गया। और बाहर कैसा? मतलब इसी नेचर का चार्ज बाहर इंड्यूस्ड हो जाएगा आउटर सरफेस पर। ये हमारा इसी नेचर का सेम चार्ज, इस वाले चार्ज के सेम चार्ज हमारा बाहर आउटर सरफेस पर भी इंड्यूस्ड हो गया। अगर हम किसी R पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना हो तो हम किस तरीके से लिखेंगे? देखिए, V ऑफ R इज इक्वल टू KQ अपॉन R माइनस KQ अपॉन R1 प्लस KQ अपॉन R2। ठीक है, और अगर R1 इज इक्वल टू R2 हो गया तो यहाँ पर VR इज इक्वल टू KQ अपॉन R। मतलब किसी एक पॉइंट इस पर R पर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आएगा? KQ अपॉन R। ठीक है, अब इसके बाद अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लिखना हो तो वो क्या आएगी हमारी? E इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर, किसी एक पॉइंट R पर। ठीक है, अब सपोज दैट ये तो हमारी V इज इक्वल टू KQ अपॉन R और E इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर होगा। ठीक है, अब मान लीजिए ये हमारी क्या है? नेट पोटेंशियल और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। ठीक है, अब मान लीजिए हम R इज लेस देन R हो हमारा, क्या? R इज लेस देन R1, तो हमारा इलेक्ट्रिक क्या हो हमारा? यहाँ से R इज इक्वल टू R हो और यहाँ पर कोई चार्ज प्रेजेंट ना हो। ठीक है, केवल R1 और केवल सरफेस पर चार्ज डेंसिटी प्रेजेंट हो, तो हम कैसे लिख सकते हैं? R1 और R2। तो देखिए अगर R हमारा R1 से कम मीन इस सर्कल के अंदर,
इस कैविटी के अंदर, तो यहाँ पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर हमारा E शुड बी 0, केस 1। केस 2, R is present between R1 to R2, मीन इस पॉइंट पर, मीन इन दोनों के बीच में कहीं पर हमारा पॉइंट प्रेजेंट हो जिस पर हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। अब हमें पता है कि कंडक्टर की सरफेस पर सारा का सारा चार्ज सरफेस पर प्रेजेंट होता है, मीन इस वाली पार्ट में कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, और यहाँ पर E क्या होता है, 0। अगर कोई चार्ज प्रेजेंट ही नहीं है तो यहाँ पर E इज इक्वल टू 0, मीन E नेट इज इक्वल टू हमारा 0। अब केस थर्ड, R इज ग्रेटर देन R2, मीन कोई आउटर सरफेस पर यहाँ पर, ठीक है। अब हमारा R की वैल्यू हमने कितनी ले ली, ये वाली, पहले कहाँ तक ली थी R, यहाँ तक, दूसरी बार में यहाँ तक हमने R की वैल्यू ली थी, अब तीसरी बार में ये, ठीक है। तीसरे केस में R इज यहाँ तक है, इस वाले पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर चार्ज प्रेजेंट है सरफेस पर, सरफेस की चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इस तरीके से आउटर साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी E की वैल्यू होगी वो E इज इक्वल टू होगी KQ अपॉन R², कितनी होगी, KQ अपॉन R²। तो ये तो हो गई हमारी तीनों कंडीशन, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर आपके पास एक क्या है, पिछले क्वेश्चन की तरह सेम एज इट इज, ठीक है। एक स्फीयर सेल है, एक स्फेरिकल सेल प्रेजेंट है जिसमें एक कैविटी है, क्या है, ये एक कैविटी, ठीक है। कैविटी ड्रॉ कर ली हमने। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज Q प्रेजेंट है, ठीक है, कौन सा, +Q, इस पर -Q और फिर इस पर +Q। अब मैं पूरा सरफेस पर नहीं बना रहा, केवल इतना बना के दिखा दे रहा। देखिए किस तरीके से होगा, पूरी सरफेस पर होगा, ठीक है। इस तरीके से पूरी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसी तरीके से यहाँ पर भी, और ये पॉइंट चार्ज +Q का प्रेजेंट ही है। अब मैं इसमें 3 पॉइंट ड्रॉ कर लेता हूँ, A, B और C। हमें तीनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और पॉइंट चार्ज, इसको मैं पॉइंट चार्ज नाम दे रहा हूँ, इसको S1 सरफेस 1 और इसको S2। इन तीनों, इस पॉइंट चार्ज और सरफेस और S2 की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड करेंगे। देखिए सबसे पहले मान लिया हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज कितना है, Q प्लस S1 पर -Q चार्ज और S2 पर +Q चार्ज प्रेजेंट है। अब बात करते हैं हम एट पॉइंट ए पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को फाइंड करना है। क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए आप, मान लीजिए, देखिए हम अगर इसमें से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकलेगी तो इस तरीके से जाएंगी, मीन यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पर हमारा E इज इक्वल टू कितना आएगा, KQ अपॉन R²।
ठीक है, मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आर। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट पर एस की वजह से 0, ई एस वन इज इक्वल टू 0 और आल्सो ई एस टू इज इक्वल टू 0, क्योंकि देखिए इसमें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इनसाइड की तरफ और इसमें आउटसाइड की तरफ, मीन यहाँ पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा, तो इसकी वजह से केवल यहाँ पर ही के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इस पर ई नेट मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ही होगा। ठीक है, इस पॉइंट पर। ठीक है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब बात करते हैं हम, मैं इसको साफ करता हूं, एट पॉइंट बी की। ठीक है, बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को फाइंड करते हैं। देखिए एट पॉइंट बी, बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को फाइंड करते हैं। देखिए सबसे पहले मान लिया यहां पर क्यू चार्ज की वजह से ई पॉइंट चार्ज की वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी आई, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस आर मान ली पूरी। ठीक है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इस एस वन की वजह से ई एस वन इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और ई एस टू इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर ई नेट जो फाइनल आएगी वो 0 आएगी, क्योंकि जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ एट पॉइंट बी पर 0 आएगी। अब देखिए कैसे, क्योंकि ये हमारी इंटरनल सरफेस है और यहाँ पर क्यू एनक्लोज्ड भी हमारा क्या होता है, 0 होता है। जो हमारा क्यू एनक्लोज्ड वो 0, तो उसकी वजह से वैसे भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इस वाले पॉइंट पर 0 ही आनी थी। अब बात करते हैं हम एट पॉइंट सी, किसकी, एट पॉइंट सी की बात करते हैं। अब देखिए एट पॉइंट सी, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को भी अब हम आर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए पॉइंट चार्ज की वजह से ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, पॉइंट चार्ज की वजह से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्यू चार्ज प्रेजेंट है। ई एस वन की वजह से के माइनस क्यू, तो माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और एस वन और एस टू की वजह से प्लस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इस पॉइंट सी पर। ठीक है, तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होगी, ये दोनों कट जाएंगे, मतलब तीनों को ऐड करेंगे हम, ई नेट इज इक्वल टू ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री करेंगे, तो यहाँ पर फाइनल बचेगा हमारे पास के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्या आ गई हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ एट पॉइंट सी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालेंगे कैविटीज़ में। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। जिस तरीके से हम इन तीनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को फाइंड किया है, उसी तरीके से अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। सबसे पहले हम पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
पोटेंशियल को फाइंड करते हैं एट पॉइंट ए। मान लिया यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस r, ठीक है। तो v ऑफ a कितना आएगा हमारा, ये देखिए, ठीक है। v ऑफ a निकालना हमें, तो सबसे पहले हम तीनों पॉइंट के लिए अलग अलग पोटेंशियल को निकाल लेंगे और फिर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा इस q चार्ज की वजह से v ऑफ पॉइंट चार्ज की वजह से कितना आएगा, के क्यू अपॉन आर, ठीक है। अब सरफेस 1 और सरफेस 2, इन दो की वजह से भी यहाँ पर VS1 इज इक्वल टू के क्यू, और वो भी नेगेटिव क्योंकि यहाँ पर पूरे में माइनस चार्ज प्रेजेंट है, अपॉन R1 क्यों, क्योंकि हमारा पॉइंट जो हमने पोटेंशियल लिया वो इनसाइड में लिया है, ठीक है, आउटसाइड में नहीं लिया। तीसरा V ऑफ S2 इज इक्वल टू प्लस के क्यू अपॉन R2। अब इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो इसमें से के क्यू कॉमन आ जाएगा, क्या रह जाएगा हमारे पास, बस फाइनल देखिए जब हम तीनों को ऐड करेंगे, मैं इन तीनों को साफ करके ऐड कर रहा हूँ। ऐड करेंगे तो V नेट इज इक्वल टू के क्यू ब्रैकेट में 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये आएगा हमारे पास V नेट एट पॉइंट ए, ठीक है। अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट बी। V नेट एट पॉइंट बी, देखिए अब ए पॉइंट पर हमारा पोटेंशियल आ गया। अब इस बी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करेंगे। देखिए किस तरीके से, सबसे पहले अलग अलग सरफेस की वजह से यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस हमने r मान ली, ठीक है, और अलग अलग सरफेस की वजह से अलग अलग पोटेंशियल आएगा। इस पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल v पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, VS1 इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन आर ही आएगा, क्योंकि अब सरफेस के फॉरवर्ड है, बैकवर्ड नहीं है ये, ठीक है, पॉइंट बी। और VS2 इज विल बी इक्वल टू प्लस के क्यू अपॉन R2, क्योंकि इस सरफेस के बैकवर्ड में है बी पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको सम लिखूंगा तो सेम उसी तरीके से लिख दूंगा। देखिए सम करूंगा तो इन तीनों का, तो हमारे पास V नेट जो आएगा ये एक दूसरे से कट जाएंगे। देखिए जब मैं इन तीनों को सम करूंगा तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर कितना बचेगा, के क्यू अपॉन R2, ये क्या आ गया हमारे पास V नेट एट दिस पॉइंट, ठीक है। अब देखिए तो मतलब इससे, इस रिजल्ट से देखो एक बात प्रूफ हो गई कि हमारी जो कंडक्टिंग सरफेस होती हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करती हैं, मतलब सेम पोटेंशियल होता है उसके सरफेस के इनसाइड से लेके इस वाली सरफेस से लेके इस वाली सरफेस तक, ठीक है। क्या होता है, सेम पोटेंशियल, इक्वल पोटेंशियल बिहेव करती हैं क्या, कंडक्टिंग सरफेस, ठीक है। अब इस पॉइंट के बाद अब मैं फाइंड करता हूँ एट पॉइंट सी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एट पॉइंट सी। देखिए मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस को पूरी को, अब इसको पूरा आर मान लेता हूँ, इस यहाँ से लेके यहाँ तक की ये पूरी रेडियस आर मान ली। अब देखिए पॉइंट चार्ज की वजह से V पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, ठीक है। V ऑफ S1 इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन आर, क्यू, देखिए इस पॉइंट चार्ज की वजह से तो के क्यू अपॉन आर, आर डिस्टेंस, सी पॉइंट, हमारा सी पॉइंट पर कितनी डिस्टेंस है क्यू चार्ज से, आर डिस्टेंस। अब इस
S1 से R क्यू, क्योंकि ये इसके फॉरवर्ड में प्रेजेंट है, मीन इसके आगे, इसके इनसाइड में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस के क्यू अपॉन आर। अब बात करते हैं वो भी नेगेटिव, और बी S2 मीन सरफेस 2 के, तो यहाँ पर के प्लस के क्यू अपॉन आर, ये भी इस S2 सरफेस के फॉरवर्ड में, और ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है इसलिए प्लस के क्यू, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है इसलिए नेगेटिव के क्यू अपॉन आर। तो यहाँ पर वी नेट एट पॉइंट सी इज इक्वल टू कितना आएगा, कैंसिल आउट, तो यहाँ पर के क्यू अपॉन आर। इससे क्या पता चला कि यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक तो पोटेंशियल सेम था, ये मैं पहले ही बता चुका, और इस पॉइंट के बाद पोटेंशियल रेडियस पे डिपेंड करने लगा। रेडियस जैसे जैसे इंक्रीज होगी वैसे वैसे पोटेंशियल डिक्रीज होगा, और रेडियस जैसे जैसे डिक्रीज होगी पोटेंशियल वैसे वैसे इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स।